आइए सहज एजुकेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अभी पॉलिनोमियल्स क्लास 10 सीरीज देख रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो पहले हम लोग बना चुके हैं। एक इंट्रोडक्शन का, पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन, और दूसरा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स को डिस्कस किया है, जिसमें कि मैंने बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोज में क्या रिलेशन है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स और जीरोज में क्या रिलेशन है। अब उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज 2.2 है, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये सारे पॉलिनोमियल्स दिए गए। तो सबसे पहला काम इसमें करना है, जीरोज निकालना है, और दूसरा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको एस्टेब्लिश करना है, उसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट में है x² माइनस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला काम करें, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लें। ये 8 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 8 इज माइनस 8। इसको फैक्टर में हम लोग तोड़ते हैं। फैक्टर में तोड़ते हैं तो ये 4 और 2 होगा, और चूंकि नेगेटिव है तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव लगा देंगे। सो -4 2 -8 हो गया मल्टीप्लाई करके, और -4 + 2 -2 आ जाएगा। सो -4x + 2x -8। सो x -4 + 2 x -4, दिस इज x -4 x + 2। और जीरो हम लोग निकालते हैं तो इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं, और तब हम कहते हैं कि x -4 = 0, जिससे कि x = 4 मिलेगा, और दूसरा x + 2 = 0, जिससे कि x = -2 मिलेगा। दो इसके जीरोज मिल गए। मान लीजिए कि ये अल्फा है और ये बीटा है। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोज हो जाएगा 4 + -2 = 4 - 2 = 2। और इस 2 को हम लोग ऐसा लिख दें -2/1। तो आप देखिए ये क्या बन गया, ये -2 क्या है, x का कोफिशिएंट है, और 1 क्या है, x² का कोफिशिएंट है। सो ये बन गया कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन हम लोग एस्टैब्लिश भी किया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो ये रिलेशन हम लोग वेरीफाई कर दिए। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 = -8। सो इसको आप लिख सकते हैं -8/1। -8 क्या है, -8 यहाँ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये रिलेशन था हमारा, एस्टैब्लिश किए थे हम लोग, और ये इससे आ भी रहा है इस वैल्यूज के आधार पर। सेकंड 4s² - 4s + 1। तो 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो 4 मिलेगा, और इसको 2 फैक्टर में तोड़ देंगे, 4 को 2 और 2। सो ये 2 और 2 हो गया, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है, नेगेटिव है, इसलिए दोनों नेगेटिव लगा देंगे तो -2 -4 हो जाएगा, और -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 4 भी हो जाएगा। सो 4s² - 2s + 1। सो 2s बाहर निकाल लीजिए, तो 2s -1
माइनस बाहर निकाल लीजिए, 2s माइनस 1 बच जाएगा। और यहाँ से आपको मिल रहा है 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। ये देखिए दोनों एक ही फैक्टर है। सो दोनों जो रूट मिलेगा इसको इक्वेट कर ले अब 0 से। सो यहाँ पर दोनों रूट मिलेगा, दोनों जीरो जो मिलेंगे वो बराबर मिलेंगे। यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1, जिससे कि s इज इक्वल टू 1/2, और फिर दूसरे वाले से भी उसी तरह से s इज इक्वल टू 1/2 ही मिलेगा। तो ये दोनों हो गया अल्फा और बीटा, यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। सो अल्फा बीटा निकालेंगे, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 को आप अगर उस तरीके से हम रखना चाहें तो ये इज इक्वल टू, इसको माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसको -4/4 लिख सकते हैं। सो -4/4 -1 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा +1 ही था, +1 को ही इस रूप में लिख दिए हैं। सो -4 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ s² हो गया। ये रिलेशन आ गया हमारा। और उसी तरह से प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, और 1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s²। तो ये दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग वेरीफाई कर लिए। वहीं पर तीसरा देखिए, तीसरे में है 6x² - 3 - 7x। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होता है, और तब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से 6 3 18 हो जाएगा, 18 9 और 2 18 होता है, और इसमें बड़ा है इसलिए माइनस लगा दीजिए। सो 6x² - 9x + 2x - 3। सो 3x बाहर निकालिए, 2x - 3, और ये 1 बाहर निकालिए, 2x - 3। सो दिस इज 2x - 3, 3x - 1 + 1 हो जाएगा। सो इसको इक्वेट करेंगे 0 से, 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू मिलेगा 2x - 3 इक्वल टू 0, आइदर 2x - 3 इक्वल टू 0, जिससे कि 2x - 3 इक्वल टू 0, जिससे x इज इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा। और दूसरा 3x + 1 इक्वल टू 0, जिससे 3x इज इक्वल टू -1 मिलेगा, जिससे x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। तो ये दो मिल गया अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू 3/2 -1/3। सो ये हो गया आपका 6 9 - 2 इक्वल टू 7/6, और 7/6 को -7/6 लिखिए, माइनस बाहर निकाल लीजिए। सो ये बन गया -7 कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ x², 6 कोफिशिएंट ऑफ x² है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। सो 3/2 इंटू -1/3, सो दिस इज 3 कैंसिल हो गया, -1/2। आप इसको कैंसिल नहीं करें तो बढ़िया है, ये हो जाएगा 3/6 -3/6। सो ये माइनस देखिए, -3 है कांस्टेंट टर्म, और ये कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया थर्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में है 4u² + 8u। यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए, सो u + 2 बच गया।
अब इसको इक्वेट कर लिया जाए 2 से 0 से, तो ये u इक्वल टू 0 और u माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, जिससे u इज इक्वल टू -2 मिलेगा। ये अल्फा मिल गया, ये बीटा मिल गया। सो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 और यहाँ पे आप देखिए कि अगर इसको हम लोग लिखें -8/4 प्लस के साथ में, तो ये -2 ही मिलेगा अल्टीमेटली। सो दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालें हम लोग तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म 0 है, सो 0 डिवाइडेड बाय 4 हम लिख सकते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ये हो गया फोर्थ। अब ये हम लोग देखें फिफ्थ में है t स्क्वायर माइनस 15। इसको इक्वेट कर लीजिए 0 से सीधा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू √15 दैट इज प्लस माइनस √15। स्क्वायर रूट जो निकालते हैं वो प्लस माइनस दोनों में निकालते हैं। सो प्लस माइनस √15 हो गया, दैट इज अल्फा हो गया प्लस √15 और बीटा हो गया माइनस √15। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस √15 माइनस √15, ये कैंसिल होकर के 0 मिलेगा। यहाँ देखिए t का टर्म नहीं है, t का टर्म नहीं होने का मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट 0 है, तो 0/1 लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस के साथ में। प्लस माइनस 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस इसमें लगा सकते हैं हम लोग। और तब इसमें लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, और उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस √15 इंटू माइनस √15, ये प्लस माइनस -15 हो जाएगा। और सब इसको हम लोग लिख सकते हैं -15/1। दिस इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ये हो गया फिफ्थ नंबर है, ये है 3x² माइनस x माइनस 4। सो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा -12। इसको हम लोग 4 और 3 में लें, बड़ा चूंकि नेगेटिव है इसलिए बड़े वाले के साथ नेगेटिव ले लें। सो 3x² माइनस 4x माइनस प्लस 3x माइनस 4। सो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4। सो 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे कि 3x इज इक्वल टू 4, जिससे कि x इज इक्वल टू 4/3। और x प्लस 1 इक्वल टू 0, जिससे x इज इक्वल टू -1 मिलेगा। ये बीटा मिल गया, ये अल्फा मिल गया। अब अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे तो 4/3 प्लस -1, सो 4/3 -1, सो 3 आ गया बाहर, एलसीएम आ गया और ये हो गया 1/3। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/3, और ये है -1 है कोएफिशिएंट ऑफ x और 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x²। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, 4/3 इंटू -1, इसको लिखेंगे -4/3। और -4 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये वेरीफाई हो गया 6 का 6 क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of the zeros respectively। ये जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स पहला वाला सम ऑफ द जीरोज है और दूसरा वाला नंबर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है। तो मान लीजिए कि रूट्स इसके जीरो जिसके अल्फा और बीटा है,
तो सम ऑफ द रूट्स होता क्या है -b/a, और ये दिया क्या है 1/4। इसको हम लोग -1/4 लिख सकते हैं। तो यहां से, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा दिया है -1। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे -1 है, लेकिन नीचे में डिवाइडेड बाय ये होता क्या है अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। सो यहाँ पर -1 है, -1 को हम लोग नीचे 4 लेके आना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पर a जो है a 4 हो गया और b -1 हो गया, और c यहाँ से मिल जाएगा 4 -4। इस जगह पर आप जब देखेंगे तो -4/4 c/a, और यहाँ पर है, यहाँ c/a है और यहाँ पर b/a है, -b/a, माइनस को हटा दीजिए तो b/a, b हो गया -1, a हो गया 4 और c हो गया -4। सो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है वो ये है, इसलिए a 4x² -1x -4, 1x को 1 मत लिखिए, -x -4, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और भी इसके चूंकि ये रेशियो होता है, इसलिए इसमें हम लोग इसको 8 बना सकते हैं, इसको 16 बना सकते हैं। तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करे, दैट इज अगर k कहा जाए तो इस रूट से इस फॉर्मेट का सारा इक्वेशन बन सकता है। सो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया, और इन लार्ज आप चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकेंड वाला है दूसरा, आइए दूसरा देखते हैं। √2 1/3 है यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, और ये √2 दिया है, सो -√2 माइनस यहाँ लगा दीजिए तो प्लस हो जाएगा, लेकिन नीचे अभी कुछ नहीं है, नीचे 1 है। बाद में देखते हैं इसको, अल्फा इंटू बीटा c/a, सो 1/3 है। यहाँ पर a 3 है और c 1 है, तो इस जगह पर इसी के बेस पर अगर लिखना चाहें तो -3√2/3 हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो गया हमारा b -3√2। सो पॉलिनोमियल क्या बन गया, px + c क्या बन गया 3x² -3√2 + 1, ये बन गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि इन दोनों में से किसी एक से a आप निकाल लेंगे डिनोमिनेटर में अगर है तो, और दूसरे में अगर नहीं है तो आपको उसको डिनोमिनेटर a बनाना पड़ेगा, इसलिए कि दोनों ही जगह पर a है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से a ले लिया और यहाँ से c ले लिया, और a चूंकि 3 हो गया, अब हमारा डिसाइड हो गया, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, चूंकि नीचे कुछ भी नहीं था तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसलिए यहाँ पर -3√2 b हो गया और वैल्यू पुट कर दिया। इसी तरह थर्ड वाले में देखें, थर्ड वाला में 0 है, √5 है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा b/a = 0 है। अब देखिए इसको -0 तो ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, माइनस हम लिख सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। अभी हमको डिनोमिनेटर का नहीं पता, लेकिन इसमें भी नहीं पता, c/a में इसमें भी नहीं पता, तो हम 1 लेंगे, और यहाँ भी हम -0/1 लिख ही सकते हैं। सो क्या हो गया, a = 1 हो गया, b = -0 या 0 समथिंग जो भी रहे, क्योंकि प्लस माइनस एक ही होता है, और c = √5 यहाँ पर हो गया। सो ax² + bx + c 1x² -0 या +0 कुछ भी कीजिए, वो 0 होना है उसको। सो ये बच गया क्या, x² + √5, ये हमारा फाइनली हो गया पॉलिनोमियल। उसी तरह से फोर्थ वाले का देखा जाए, फोर्थ वाले में है 1 और 1, अल्फा प्लस बीटा भी 1 है,
जो कि माइनस बी बाई ए है, 1 है, माइनस 1/1 ऐसा लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, सी बाई ए है 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 1। यहाँ से c, यहाँ से b मिल गया। सो दिस इज ax² प्लस bx प्लस c। सो a 1x² माइनस x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। उसी तरह फिफ्थ नंबर में देखें हम लोग, -1/4 1/4 है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, दिस इज माइनस b बाई a, -1/4। हम इसको ऐसा लिखें, अब चूंकि माइनस ये दिया ही है तो ये करने का जरूरत नहीं है, माइनस 1/4 है। अब यहाँ पर a मिल जाएगा और b मिल जाएगा। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। सो a मिल गया 4, c मिल गया 1 यहाँ से, और b मिल गया, b यहाँ पे देखिए माइनस तो होता ही है, तो यहाँ पर b भी 1 है, पॉजिटिव ये होगा, इसलिए ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। सो 4x² प्लस x 1x प्लस 1 ये। और लास्ट वाला 6 नंबर जो है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में आइए देखते हैं। 4 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, ये 4 है, -4 ऐसा लिखेंगे, नीचे 1 कर दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, यहाँ 1 है, 1/1 कर दीजिए। सो a इज इक्वल टू तो 1 हो गया डेफिनेटली, और c इज इक्वल टू भी 1 हो गया डेफिनेटली, और b इज इक्वल टू हो गया -4। सो क्या हो गया, x² -4x प्लस 1, ये हमारा फाइनली पॉलिनोमियल मिल गया। सो ये लास्ट हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 लास्ट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऊपर करेंगे वीडियो अगला।